टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखते ही आंसर बता सकते हो कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन का पहले नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आपका है 4, और क्वेश्चन नंबर 2 वाले का आंसर क्या आपका 3, और क्वेश्चन नंबर 3 वाले का आंसर क्या आपका 2 एवं 3 के बीच में। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 वाले का ऑप्शन का आंसर क्या है आपका, ये आपका 1 एवं 2 के बीच में। और क्वेश्चन नंबर 5 वाले का आंसर क्या आपका 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 वाले का आंसर क्या आपका, इतना आपका देखो 5 के पावर 31 डिवाइड बाई 32। आपको क्वेश्चन को देखते ही आंसर कैसे निकालोगे ये मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। वीडियो पूरा वॉच करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये आपका पार्ट नंबर आपका 2 है सिंप्लीफिकेशन का। पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहाँ मैंने आपको डाल दिया है, या तो इसका प्लेलिस्ट आपका बना हुआ है, ठीक है, एप्टीट्यूड का पूरा एप्टीट्यूड का प्लेलिस्ट बना हुआ, वहाँ से आप जाकर चेक करके हमारा सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1 देख सकते हो। पार्ट नंबर 2 का आप शॉर्ट ट्रिक आपको आ गया है, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करो तभी आपको अच्छे से समझ में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सारे क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, कैसे आपको शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करना है ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 का मैं सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या करें, आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, दोनों एक साथ का एक ही टाइप का क्वेश्चन में आपका ट्रिक लगेगा आपका, ठीक। कैसे करना है सब कुछ आपको ध्यान से देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ओके। तो आपका देखो सबसे पहले क्वेश्चन कैसे पहचाना है, देखो स्क्वायर रूट के अंदर आपका नंबर आपका सेम है आपका, देखो 12 है 12 है 12 है, ठीक है। नंबर आपका डिजिट आपका सेम है, लेकिन यहाँ पर प्लस लगा हुआ है आपका, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, और आपका सीरीज आपका अनंत तक जाए, ठीक है। तो आपका शॉर्ट ट्रिक आपका ये है, स्क्वायर रूट होना चाहिए, साथ ही साथ नंबर आपका सेम होना चाहिए, आपका प्लस वाला आपका अनंत तक सीरीज जा रहा है, ये आपका माइनस वाला है आपका, ठीक है। ओके, तो कैसे इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जो भी आपका नंबर दे रखा ना उसको उतार लेंगे। तो कितना दे रखा आपका 12 है, ठीक है। तो 12 हम ऐसे ही उसको उतार लेंगे, ठीक है। अब 12 को हम ऐसे 2 फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ऐसे 2 गुणनखंड में हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है, जिसका अंतर 1 का है, ठीक है। तो 3 चौक को 12 होता है आपका, इसका अंतर 1 का आएगा। 4 में से 3 को हम घटाएंगे तो आपका अंतर 1 आएगा। 3 में से 4 मत घटाना है, -1 आ जाएगा, ठीक है। बड़े में से हम छोटे को हमेशा घटाएंगे, ठीक है ना। ओके, तो हम 12 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 फैक्टर में तोड़ेंगे, जिसका अंतर 1 का है आपका, ठीक है ना। ओके, तो इसको हमने तोड़ लिया। अब जो बड़ा वाला इसमें गुणनखंड है आपका, बड़ा वाला क्या आपका 4 है आपका, तो बड़ा वाला आपका 4 है, और छोटा वाला आपका गुणनखंड क्या आपका 3 है आपका, ठीक है। बड़ा वाला गुणनखंड का मतलब क्या आपका प्लस वाला, और छोटा वाला गुणनखंड का मतलब क्या आपका माइनस वाला। छोटा का मतलब माइनस, बड़ा का मतलब प्लस, ठीक है। तो प्लस वाला आपका जो आपका क्वेश्चन दे रखा है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 4 आपका आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, और आपका जो माइनस वाला दे रखा है छोटका वाला आंसर हो जाएगा, नहीं 3 गुणनखंड इसका हो जाएगा। ओके, देखो कितना सिंपल था क्वेश्चन, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्लस वाला का जो स्क्वायर रूट के अंदर दिया होगा आपका नंबर आपका सेम होगा, अनंत तक सीरीज जाएगा तो बड़ा वाला गुणनखंड लेंगे, ठीक है। अगर जो आपका माइनस वाला दे देगा, ठीक है, तो हम उसका छोटा वाला गुणनखंड लेंगे, ठीक है। कंडीशन ये आपका जो भी आपका नंबर देगा उसको हम 2 गुणनखंड में तोड़ेंगे, जिसका अंतर आपका 1 का आना चाहिए, ठीक है ना। अब ऐसे भी कुछ बच्चे कहते हैं कि ये जो 12 का गुणनखंड है ऐसे भी तो हो सकता है 1 गुणे 12 है, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 6, ठीक है, या 12 को 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। तो इसका अंतर दोस्तों, इसका अंतर आपका 1 का थोड़ी ना, आपका इसका अंतर 1 का है नहीं है, इसका भी अंतर 1 का नहीं है। दोनों गुणन को सेपरेट करोगे, माइनस करोगे, अंतर 1 का थोड़ी ना आएगा, इसका अंतर आपका 1 का आएगा, ठीक है। तो ये वाला लेना है, ठीक है। तो अंतर आपका 1 को आना चाहिए 2 गुणनखंड को तोड़ने में, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे ना आराम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका देखो कौन सा ऑप्शन आपका, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी वाला पार्ट आपका 4 आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कितना आंसर आपका ए वाला पार्ट है, ठीक। ओके, अब क्वेश्चन नंबर देखो, अब थर्ड वाला में देखो आपका देखो क्या दे रखा है। अब यहाँ पर आपका चेंज कर दिया रहा है, देखो थर्ड वाले में आपका क्या कर रहा है, आपका थर्ड और फोर्थ में आपका थर्ड वाला आपका ये आपका प्लस वाले में दे रखा है, फोर्थ वाला आपका माइनस वाले में दे रखा है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है आपका, ठीक। तो वही कॉन्सेप्ट आपका क्या, नंबर उतार लो, आपका 20 आपका सेम नंबर है तो 20 उतार लो। अब इसको 2 गुणनखंड में ऐसे तोड़ो जिसका अंतर आपका 1 का, ठीक है। तो 4 × 20 होता आपका 4 × 5, ठीक है। अंतर 1 के में आपका टूट गया, ठीक है ना। ओके, अब इसमें जो आपका बड़ा वाला आपका वो आपका प्लस वाला हो गया आपका आंसर, और जो आपका छोटा वाला आपका वो वाला आपका माइनस वाला हो गया,
ठीक है, छोटका का मतलब आपका माइनस और बड़का का मतलब आपका प्लस, जाहिर सी बात है आपका। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, प्लस वाले का आंसर आपका क्या होगा 5, इसकी वैल्यू आपका कितना निकल के आएगा 5, और इसकी वैल्यू आपका कितना निकल के आ गया, माइनस वाले का आपका छोटा वाला आपका 4। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देख लो आपका कौन सा आंसर है, ऐसे ही आपको लगाना क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका देखो थर्ड में आपका कितना ए वाला पार्ट आपका आंसर हो गया और फोर्थ में आपका बी वाला पार्ट हो गया 4 आपका। ठीक, ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इसका पीडीएफ भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, इतने सारे मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया। ये सब क्वेश्चन आपका कंपटीशन लेवल में आपका आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आपको पीडीएफ भी इसका दे रहा हूँ, जैसे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स में भी आपको सॉल्व मिलेगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये रहा दोस्तों आपका 5वां क्वेश्चन, ये रहा आपका 6 वाला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, तो 2 को उतार लेते हैं हम, 2 को उतार लेते हैं आपका, 2 आपका होगा। अब इसको ऐसे 2 गुणनखंड में 2 फैक्टर में तोड़ो, जिसका अंतर आपका कितना आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको बताओ, यहाँ आपका अंतर कितने का, 1 गुणे हम 2 में इसको तोड़ सकते हैं, तो अंतर आपका 1 का आ सकता है आपका। ठीक है, 1 × 2 में तोड़ोगे तभी तो अंतर 1 का आएगा। ठीक है, तो बड़ा वाला आपका क्या होगा प्लस, बड़का वाला आपका क्या होगा प्लस वाला आंसर, छोटका वाला आपका क्या होगा माइनस वाला आंसर। ठीक है, तो बड़का वाला आपका प्लस यानी कि 2, तो जहाँ पर आपका प्लस है वहाँ पर आपका 2 आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 2, ऐसे एग्जाम में आपको करना है। और इसकी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन देख लो कौन सा है आपका, 5 वाले का ऑप्शन देखो आपका सी वाला पार्ट, और 6 वाले ऑप्शन का आपका डी वाला पार्ट। हो गया ना, इतना मैं आपको प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ जिससे आपको सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक, ओके, क्वेश्चन नंबर आपका 7 और 8 करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका, अब देखो जो मैंने आपको पढ़ाया उसी को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इस वाले चीज़ को इससे हमें भाग करना है हमें। ठीक है, इसको हमें डिवाइड करना है। ओके, इस वाले को हमें डिवाइड करना है। तो कैसे इसको डिवाइड करेंगे आपका, सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू निकालो, इसको डिवाइड करो, आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो कैसे आपका ये नंबर आपका कितना आपका 72 है आपका। ठीक है, 72 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ो, जिसका अंतर आपका कितना आना चाहिए 1 का आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा आपका 9 × 8 = 72। ठीक है, यानी कि 8 × 9। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, ये देखो माइनस वाला आपका, यहाँ पर आपको माइनस है आपका। ठीक है, ये आपका माइनस वाला आपका। ठीक है, तो माइनस वाला है तो आपका आंसर कितना होगा छोटका वाला आपका। ठीक है, तो छोटका वाला आपका कहाँ पर आपका 8 है आपका, तो 8 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 8। ओके, अब माइनस आपका यहाँ पर भी लगा, लेकिन आपका नंबर आपका क्या है 20 है आपका। ठीक है, तो 20 को ऐसे 2 गुणनखंड में तोड़ो, जिसका अंतर कितना आना चाहिए आपका 1 का। तो 4 × 5 = 20। ओके, तो ये आपका माइनस वाला है, देखो माइनस वाला लगा ना, तो माइनस वाला आपका ये छोटका वाला आंसर हो गया आपका। ये इसकी वैल्यू आपका कितना आ गया आपका 4 आ गया, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8 आ गया। ठीक, तो इसको हमें डिवाइड करना है, इससे हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो यानी कि 8 में से हम 4 को डिवाइड करेंगे, आंसर मिल जाएगा आपको। इसकी वैल्यू आपका कितना मिल गया आपका 8, और डिवाइड करना आपको, इसकी वैल्यू कितना मिल गया आपका 4, तो काटोगे आपका कितना होगा 4 दूनी 8, 2 आंसर इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन है आपका, देखो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। ओके, ये सब कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। तो इसका कौन सा ऑप्शन है सी वाला पार्ट। ठीक, अब यहाँ पर डिवाइड करने के लिए बोला है, मल्टीप्लाई करने के लिए बोल सकता है, तो 8 × 4 यानी कि 8 चौको 32 हो जाएगा। ठीक है, प्लस करने के भी लिए बोल सकता है, तो 8 + 4 यानी कि 12 हो सकता है। माइनस करने के लिए बोल सकता है, इसमें से इसको माइनस कर दो, 8 - 4 × 4 आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी आपको प्लस करके पूछ सकता है, माइनस करके पूछ सकता है, मल्टीप्लाई कर सकते पूछ सकता है, भाग करके पूछ सकता है। ठीक है, डिवाइड करके पूछ सकता है, कुछ भी आपको चारों में से पूछ सकता है। ठीक है ना, तो आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अब ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया उसी का उल्टा पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे हम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको मिटा नहीं रहा हूँ, बाद में आपका यूज होगा आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। इसकी वैल्यू देखो आपका कितना 4 के फॉर्म में दे रखा है, इस पूरे की वैल्यू आपका कितना दे रखा है आपका 4 दे रखा है, और x की वैल्यू हमें इससे निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन से निकालेंगे, x का आपका वैल्यू सेटिस्फाई कराना है आपको ऑप्शन देखकर। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए वाला देखो, सबसे पहले ए वाला क्या दे रखा है आपका, और बी वाला क्या दे रखा है, और सी वाला क्या दे रखा है। जो भी आपको ऑप्शन दे रखा है ना, वही आपका क्या है x का वैल्यू आपका। तो x आपका क्या दे रखा है आपका 20। ठीक है, तो x आपका पहले वाले में 20 दे रखा है, सेकंड वाले में आपका क्या दे रखा है आपका 16, और सी वाले में आपका क्या दे रखा है आपका 12, और डी वाले में आपका क्या दे रखा है x की वैल्यू आपका 8।
ठीक। अब इनको जो अब x की वैल्यू आपका 20 इसमें रख के देखो, ठीक है, तो इसको दो फैक्टर में तोड़ो, दो गुणनखंड में तोड़ो, जिसका अंतर आपका 1 हो, ऐसे सब रख के हम चेक करना पड़ेगा, ठीक है, वही आपको सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया है, देखो आपको कैसे रखोगे, तो आपका 4 × 5 कितना होता है आपका 20, 1 के अंतर में टूट गया आपका। ओके, तो ये जो बड़ा वाला आपका, ये आपका प्लस वाला हो गया आपका आंसर, ठीक है, तो ये आपका प्लस वाला आंसर हो गया आपका, और छोटा वाला जो है आपका ये माइनस वाला आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो बड़ा वाला को तो 5 दे रखा है, इसकी वैल्यू आपका 5 दे रखा है, नहीं 4 दे रखा है, ठीक है, लेकिन 4 आपका माइनस के केस में होना चाहिए, जो ये माइनस होता है तब आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है। अगर जो एक क्वेश्चन माइनस के अंदर देता तो आपका ए वाला पार्ट आंसर हो जाता है, लेकिन आपका ये वाला ए वाला नहीं होगा, प्लस वाला दे रखा है तो इसको आपको 5 देना चाहिए आपका, ठीक है ना। ओके, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। अब बी वाला देखो, बी वाले में आपको इसको तोड़ो, ठीक है, तो बी को हम तोड़ ही नहीं सकते हैं 1 के अंतर में, ठीक है, तो इसको हटा दो, ये हम टाइप नंबर 2 में पढ़ेंगे, जब 1 के अंतर में नहीं टूटेगा तो टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका इसको तोड़े तो हो ही नहीं सकता, आपका टूटेगा ही नहीं। ओके, सी वाले को देखो, सी वाले को हम तोड़ते हैं 3 चौक को 12, 1 के अंतर में 3 चौक को 12। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, जो बड़का वाला आपका प्लस वाला आंसर हो गया आपका, बड़ा वाला प्लस और छोटका वाला आपका माइनस वाला, ठीक है। तो आपको देखो प्लस वाला दे रखा था, प्लस वाला x की वैल्यू का प्लस प्लस में दे रखा है आपका, यानी कि 4 आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, यानी कि सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, तो सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ऐसे इसको करना है इस टाइप को क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो प्लस में दे सकता है, माइनस में दे सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक। तो इस टाइप का क्वेश्चन सब कुछ आया हुआ आपका, ठीक है, सब कुछ आपको पीडीएफ के नोट्स के फॉर्म में आपको सब कुछ मिल जाएगा आपका, ठीक है। जितना मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ सब कुछ आपको पीडीएफ में मिलेगा, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 बच्चों आपका हो गया खत्म, ठीक है। तो दोस्तों टाइप नंबर 1 हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट करते हैं हम टाइप नंबर 2 में, क्वेश्चन का टाइप आपका यही है आपका, लेकिन अंतर 1 में आपका नहीं टूटेगा, वो उस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक। अब देखो आता है आपका टाइप नंबर 2 का शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इसमें भी आपका स्क्वायर रूट में ही लगा, आपका वैल्यू आपका सेम है, एक प्लस वाला क्वेश्चन आपका पूछेगा, एक आपका माइनस वाला पूछेगा, और सीरीज आपका क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट तक, अनंत तक होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इस बार जो आपका नंबर जो दिया होगा आपका 1 के अंतर में नहीं टूटेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपका, ठीक है। पिछला जो हमने क्वेश्चन किया आपका टाइप नंबर का शॉर्ट ट्रिक में, उसमें 1 के अंतर में आपका सब कुछ टूट जाता था, ठीक है। तो उस टाइप का क्वेश्चन को हमने सोल्व करना सीखा। अब इस वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, 1 के अंतर में नहीं टूटेगा, तो कैसे इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, इसको ध्यान दो, ठीक है ना। तो देखो क्या कैसे करेंगे हम, सबसे पहले वैल्यू हम, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका, ये 2 होगा, ठीक है। मैं एक साथ पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन यानी कि प्लस माइनस वाला करा रहा हूँ, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है, सब डाउट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। अब देखो हम सबसे पहले ये 3 वाला नंबर हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लो। अब देखो 3 को हम ऐसे 2 गुणनखंड में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे 2 फैक्टर में हम नहीं लिख सकते हैं जिसका अंतर आपका 1 हो, ठीक है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं आपको, ठीक है, 1 × 3 लिख सकते हो, तो इसका अंतर कितने का आएगा आपका, इसका फैक्टर क्या हो, 1 × 3 होगा आपका, ठीक है। आपका कितने का अंतर आएगा, आपका 2 का अंतर आएगा, लेकिन 1 के अंतर में आपको नहीं आ रहा है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दो, ठीक है। हम देखो प्लस वाला का जो लिखा होगा, ठीक है, तो इसके बाद वाला हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वाला संख्या कौन सी आएगी, इसके बाद वाला नंबर कौन सा आएगा, जो जिनका गुणनखंड करने पर आपका अंतर 1 का आना चाहिए, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आएगा, 4, ठीक है, 4 का ऐसा 2 गुणनखंड करोगे जिसका अंतर आपका 1 का नहीं आएगा आपका, ठीक है। फिर 5 का भी नहीं आ सकता, फिर 6 का आपका आ सकता है, ठीक है। तो 6 का आपका 2 गुणनखंड क्या होगा, 2 × 3, ठीक है, अंतर 1 का हो गया ना आपका। ऐसे ही आपको देखना है, अगर जो क्वेश्चन के अंदर प्लस वाला है, देखो प्लस वाला भी मैं आपको प्लस वाला बता रहा हूँ, ठीक है, प्लस वाला है, ठीक है। तो इसके बाद वाला देखेंगे, जस्ट बाद वाला देखेंगे कि अंतर 1 का आना चाहिए नंबर, ठीक है ना। तो 2 और 3, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो 2 एवं 3 के बीच, इसके बीच में वैल्यू लाई करेगा आपका, ठीक है, इसके बीच में वैल्यू आपका होगा, एग्जैक्ट वैल्यू आपका नहीं निकालेगा, ठीक है। इसी टाइप का ऑप्शन दिया होगा, 2 और 3 के बीच में आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप ऑप्शन में देख लेना, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है, समझ लेना, आपका 1 के अंतर में नहीं टूटेगा, ठीक है। तो 2 और 3 के बीच में आपका हो गया आपका प्लस वाला आंसर। अगर जो माइनस वाला देगा, तो माइनस का मतलब क्या होगा, इसके पीछे वाला, प्लस का मतलब क्या होगा, इसके आगे वाला वैल्यू देखेंगे, और माइनस का मतलब क्या होगा, इसके पीछे वाला वैल्यू देखेंगे। तो माइनस वाला भी दे रखा है आपका क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका। तो क्या इसके पहले वाला देखेंगे, पहले वाला आपका नंबर क्या है, आपका 2, ठीक है। पहले 3 के बाद पहले क्या आएगा, 3 के पहले क्या 2, तो 2 को हम क्या करेंगे, हम 2 को ऐसे 2 गुणनखंड में करेंगे जिसका अंतर 1 का, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 × 2 लिख सकते हो, ठीक है, 1 के अंतर में। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका
1 और 2 के बीच में, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में, 1 एवं 2 के बीच में। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका? सी वाला पार्ट जो प्लस में दे रखा है आपका, 2 और 3 के बीच में, ठीक। और सेकंड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा आपका? देखो सेकंड वाले क्वेश्चन का ऑप्शन आपका बी वाला पार्ट, ठीक है। इसका क्या हो गया आपका? बी पार्ट। ओके, इसका क्या हो गया आपका? बी वाला पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी आपका कुछ घुमा कर पूछ देता है। कैसे घुमाता है आपका? देखो क्वेश्चन 3 में भी आपका दे रखा है आपका, देखो इसकी वैल्यू ए की वैल्यू दे रखा है। इस बार आपका जो वैल्यू दे रखा है आपका, ये पूरा क्या कह रहा है आपका? ए। प्लस वाले में कह रहा है ए, ठीक है। इसकी वैल्यू आपका क्या दे रखा है आपका? ए। इसको मिटा दो, ठीक। इसकी वैल्यू क्या दे रखा है आपका? ए दे रखा है प्लस वाले। और इसकी वैल्यू आपका दे रखा है, इसकी भी वैल्यू ए कह रहा है आपका। दोनों में आपको करा देता हूँ, ठीक। अब हमें क्या कर रहा है? उस कंडीशन सेटिस्फाई कराने के लिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है ये बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपका? ठीक है, ये देखो हमने इसको वर्ड में लिखा है, ठीक है, 2 और 3 के बीच में, तो इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली भी लिखते हैं, ठीक है। तो वो भी ऑप्शन दे देता है। कैसे ऑप्शन देता है? देखो जैसे कि आपका ये क्या कर रहा है आपका? 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो एक इसकी वैल्यू क्या आपका? ए है, तो ए लिख लो, ठीक है। 2 और 3, 2 छोटा है, ठीक है, तो छोटा वाला पहले लिखेंगे, फिर 3 आपका बड़ा है, तो बड़ा वाला आपका बाद में लिखेंगे, ठीक है। ए ग्रेटर देन 3, ए लेस देन 2, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपका, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा आपका है इसमें? देखो ऑप्शन, देखो आपका ऑप्शन आपका है सी वाला, 2 और 3 के बीच में, ठीक। तो इसको ऐसे ही भी पढ़ते हैं, ठीक है, 2 और 3 के बीच में ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपका क्या दे रखा है? ए दे रखा है, तो ए लिख लिया हमने। अगर जो एक्स दे रहा था तो एक्स लिख लेते हैं, वाई देता तो वाई लिख लेते हैं, ठीक है। 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद हम 3 लिखेंगे, ठीक है। ओके, तो बड़ा का साइन देखो, इसका मुंह इधर लगा, छोटा का साइन इसका मुंह इधर लगा हुआ है आपका, ठीक है। ओके, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो एक की वैल्यू आपका देखो ए 1 और 2 के बीच में, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। तो आपका देखो चौथे वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा ऑप्शन है आपका? ए वाला आपका, ठीक है। चौथे वाले क्वेश्चन में आपका कौन सा वाला? ए वाला दे रखा है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी आपका लिख सकते हो, ऐसे भी आपका वर्ड में दे सकता है आपका, ठीक है। जैसे भी आपका पूछेगा वैसे आपको करना है, ठीक है। ये सब कुछ आपका कंपटीशन में आपको पूछा हुआ है, ठीक है। ये हो गया ना। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 और 6 आपका, ठीक है। इस बार आपका नंबर आपका क्या दे रखा है आपका? 1 दे रखा है आपका, ठीक है। तो 1 दे रखा है, तो 1 को ऐसे ही लिख लो, ठीक है। तो प्लस वाला दे रखा है, ठीक है ना। तो प्लस वाला देखो, प्लस और माइनस दोनों वाला मैं आपको कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर आपका कितना है आपका? ये आपका 5 है आपका, ये आपका 6 है आपका, ठीक है। प्लस माइनस दोनों में आपको करा रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना आपको, ठीक है। प्लस वाला दे रखा है, जस्ट इसके बाद वाला सोचेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐसे 2 गुणनखंड में थोड़ी लिख सकते, जिसका अंतर आपका 1 हो, ठीक है। तो वही आपका दूसरा वाला कॉन्सेप्ट आपका हो गया आपका। यहाँ पर माइनस दे रखा है, ठीक है, प्लस दे रखा है ना। तो इसके जस्ट बाद वाला देखेंगे, तो 1 के बाद क्या आएगा आपका? 2, तो 2 आएगा, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 2 गुणनखंड में, जिसका अंतर आपका क्या हो आपका? 1 का हो, ठीक है। तो 1 गुणे 2, तो 1 एवं 2 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगा आपका। कौन सा ऑप्शन है आपका? देख लो, आपको बताओ, पेन आपका चल गया। कौन सा ऑप्शन है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका ये ऑप्शन है बी, ठीक। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? बी, ठीक है। माइनस वाला भी दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो माइनस में हम जस्ट इसके पहले सोचेंगे, तो पहले इस नंबर आपका क्या आएगा आपका? पहले आपका नंबर क्या आएगा? 0। 1 के पहले क्या आ गया? जाहिर सी बात आपका 0 आ गया, तो 0 को हम लिख सकते हैं क्या? ऐसे 2 फैक्टर में जिसका अंतर आपका 1 का है, बिल्कुल लिख सकते हो, ठीक है। 0 × 1, तो 1 को हम 0 के साथ माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? 1 का ही अंतर आएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका इसका आंसर क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो 0 एवं 1 के बीच में, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें? कौन सा ऑप्शन है बच्चों? ए वाला। देखो ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ए। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को देखो ऐसे ही सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। इसका क्या हो गया आपका? ए वाला पार्ट। देखो 7वां और 8वां, ठीक है। ओके, तो इस बार आपका नंबर क्या दे रखा है आपका? 7। तो इस बार नंबर क्या है आपका? 7। ओके, तो प्लस वाले में क्या देखेंगे? इसके जस्ट बाद देखो 7 को हम 2 गुणनखंड में नहीं तोड़ सकते, जिसका अंतर आपका 1 हो, ठीक है। तो हम इसको बाद वाले देंगे, और इसके पहले वाला आप देखेंगे माइनस भी दे रखा है आपका,
प्लस वाले में बाद वाला देखते हैं, अब माइनस वाले में पहले वाला देखते हैं। तो इसका जस्ट बाद वाला नंबर क्या आएगा, 8 नहीं हो सकता जिसका अंतर आपका 1 का हो, 9 भी नहीं हो सकता, 10 भी नहीं हो सकता, 11 भी नहीं हो सकता है आपका क्या 12। ठीक है, तो 12 ऐसा नंबर होगा जिसको हम इसको 2 गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, जिसका अंतर 1 का होगा। तो 3 × 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है आपका 3 एवं 4 के बीच में, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ऑप्शन ये हो गया। कितना जल्दी जल्दी मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना, कितना जल्दी जल्दी आंसर देखो मैं निकाल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखो 8 वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, आपका फटाफट बताओ। 8 वाले में आपका क्या है, 7 के पहले वाला देखेंगे। ठीक है, अब देखो 8 वाले क्वेश्चन में आपका क्या है, माइनस लगा, तो इससे जस्ट 7 के पहले देखेंगे। तो पहले आपका क्या आएगा 6 को हम तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं, 2 × 3 में तोड़ सकते हैं, जिसका अंतर 1 का आएगा आपका। ठीक है, तो 2 और 3 के बीच में आंसर हो जाएगा। ठीक, बस। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट, तो इसका आपका क्या हो जाएगा सी वाला पार्ट। ओके, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ वैसे ही आपको कंपटीशन में करना है, देखते हैं आंसर निकाल दोगे। ठीक है, ओके, तो टाइप नंबर 2 भी बच्चों हो गया खत्म। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 भी हो गया आपका खत्म। नेक्स्ट करते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप का क्वेश्चन टाइप नंबर 3 करते हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 में आपको देखो क्या करा है आपका, देखो आपके इस बार आपका ना प्लस वाला दे रखा है आपका, ना माइनस वाला दे रखा है। ठीक है, सीधा आपका मल्टीप्लाई वाला आपका दे रखा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला कैसे करेंगे, और सीधा आपका क्या दे रखा है, आपका अनंत तक दे रखा है। ठीक है, तो इस बार प्लस और माइनस ना देकर आपका मल्टीप्लाई वाला दे। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बताओ। ठीक है, जो भी आपका नंबर देगा, ठीक है, उसी को उठा के बाहर निकाल दो। ठीक है, इसको उठाकर हम बाहर निकाल दो, 5 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना, ओके। मल्टीप्लाई वाला अगर जो होगा अनंत तक सीरीज दिया होगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर जो यहाँ पर 5 का स्थान पर हमारा 10 होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कौन सा ऑप्शन है, वो ए वाला हो गया। और क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो, इसका स्थान पर आपका क्या दे रखा है, 10 दे रखा है आपका 10। ठीक है, 10। ठीक है, तो 10। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दे रखा है, आपका 10, फिर 10, फिर 10, फिर 10, ऐसे अनंत तक सीरीज आपका दे रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, उठा के बाहर निकाल दो, आपका 10 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अगर जो मल्टीप्लाई वाला अनंत तक सीरीज दे रखा होगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तो हमारा वही आंसर निकल के आएगा। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, आपका सी वाला पार्ट हो जाएगा आपका। ठीक, तो ऐसे आपको करना है। ओके, अगर जो x होता तो हमारा क्या हो जाता है, x हो जाता, y होता तो y हो जाता, z होता तो z हो जाता। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आपका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जैसे कि आपका x दे रखा है तो x हो जाएगा, यानी कि c वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर x दे रखा ना आपका, यहाँ पर क्या दे रखा आपका x, यहाँ पर आपका x दे रखा आपका, यहाँ पर आपका x दे रखा, इनफाइनाइट तक सीरीज दे रखा आपका, तो इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, x ही निकल के आएगा आपका। ठीक, ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कौन सा ऑप्शन है, फटाफट बताओ। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, इसका भी ऑप्शन सी ही है आपका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया टाइप नंबर 3 का सॉर्टिंग, उसी का एप्लीकेशन आपका। ठीक है, ओके। देखो आपका ये आपका इसकी वैल्यू आपका दे रखा है इतना, तो हमें y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपका कितना होगा, देखो मल्टीप्लाई के फॉर्म में दे रखा है अनंत तक सीरीज आपका स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसकी वैल्यू आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि 7 आपका आ जाएगा डायरेक्ट आंसर इसका। और इसकी वैल्यू आपका इस पूरे की वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 7 आ गया। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, ठीक है, 3, 4, 3 y के पावर -1। ठीक है, इसका पावर y -1 आपका। ठीक है, ये और 343 को क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 3 लिख सकते हैं, और फिर इसके ऊपर भी पावर है आपका y -1 है आपका। ठीक है, 7 का पावर 3 आपका 743 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर आपका पावर, यहाँ पर भी आपका पावर, यहाँ पर भी, तो पावर आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, ओके, ये सब कुछ तो आपको पता ही होगा आपका। तो 7 के पावर क्या हो जाएगा आपका, पावर के ऊपर पावर चढ़ा होता है तो उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखो आपका। 3y -1 आ जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई होकर ऊपर आ जाएगा आपका। देखो 7 यहाँ पर भी आपका, 7 यहाँ पर भी है। ठीक है, 7 के पावर देखो 1 लिखोगे तो आपका उतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो इसको कंपेयर करोगे, ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो कंपेयर करोगे देखो 7 से 7 आपका कट जाएगा, आपका हट जाएगा, कंपेयर करने पर ये आपका हट जाएगा, बचेगा क्या आपका, ये ऊपर वाला पार्ट ही आपका बचेगा, यानी कि 3y -1 इक्वल टू ये आपका 1। ठीक है, नीचे वाला पार्ट आपका कट जाएगा, आपका बेस आपका सेम है आपका। ठीक है, बचा आपका ऊपर पर इसके बराबर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐसे आपको समझो। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आपका, तो देखो यहाँ पर 3y -3 इक्वल टू 1। ठीक है, तो 3y इक्वल टू ये -3 इधर आएगा तो प्लस में, यानी कि 1 + 3 इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका यानी कि y की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 / 3। ठीक है, 3 आपका
बट्टे के शकल में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका y के वैल्यू आपके पास 4/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे सोल्व करते हैं। ठीक है, ओके। अगर जो ये एप्लीकेशन आपको नहीं पता होगा, जैसे मैंने आपको सॉर्टिंग बताया, तो आप सोल्व नहीं कर सकते थे, बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है। ठीक ना, तो ये कौन सा ऑप्शन है? सी वाला पार्ट, 4/3 सी वाला पार्ट। ठीक, ओके, तो ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं 5 वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका आया हुआ क्वेश्चन, आपका इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, ये भी आपका कॉन्सेप्ट वही लगाना आपका। अब देखो इसके अंदर आपको वही क्वेश्चन देखो मल्टीप्लाई वाला, लेकिन आपका देखो पावर के फॉर्म में दे रखा है आपका। ठीक है, तो पावर के फॉर्म में दे रखा है, इससे मतलब नहीं है हमारा। देखो 2 का पावर 3 आपका, इसको भी हम 2 का पावर 2 में 4 कम 2 का पावर कितने में लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, बात एक ही आपका। ठीक है, अब 2 का पावर 3 में लिखा है आपका, देखो 4 कम 2 का पावर कितने में लिख सकते हैं? 2 में लिख सकते हैं, उतना ही आएगा आपका। ठीक है, तो देखो आपका ये आपका पावर के फॉर्म में दे रखा है। ठीक है, तो पावर से हमें मतलब नहीं है हमें। ठीक है ना, तो जो ही आपका ये बेस वाला होगा, यही आपका बाहर निकल के आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, कहने का क्या मतलब है आपका? ठीक है, जैसे 2 का पावर 3 आपका और इंटू आपका क्या आपका 2 का पावर 2 आपका और 2 का पावर 3 आपका, ऐसे कुछ है ना आपका 2 का पावर 2 आपका। ठीक है, तो पावर से हमें मतलब नहीं है हमें, देखो पावर से हमें मतलब नहीं, ऊपर वाले से हमें मतलब नहीं है हमें। ठीक है, ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, समझने की चीज़ नहीं है आपका। ठीक है ना, तो जो भी आपका नीचे वाला होगा उसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला जो भी आपका था 2 था आपका, 2 हमने एक बार लिख दिया। अगर जो यही आपका 2 के स्थान में हमारा 3 के पावर में होता पूरा, ठीक है, तो 3 आंसर हो जाता। 10 होता तो 10 आंसर हो जाता। ठीक है, ओके, ऐसे आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करना है। कौन सा ऑप्शन आपका? ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 होगा टाइप नंबर 4 की तरफ। टाइप नंबर 4 का शॉर्ट ट्रिक मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, टाइप नंबर 4 का आपका ये वाला आपको देखो आपका जो सीरीज आपका टाइप नंबर 3 की तरह ये आपका है। ठीक है, लेकिन आपको ये आपका अनंत तक सीरीज आपका नहीं दे रखा है। देखो अनंत तक आपका नहीं दे रखा है। ठीक है, तो भी आपको कॉन्सेप्ट आपको देखो कैसे लगाना आपका। देखो सबसे पहले हम जो भी आपको नंबर दे रखा है उसका हम बाहर निकालेंगे 5। ठीक है, तो पहले वाले में अनंत तक सीरीज दे रखा था तो 5 आंसर होता था, लेकिन इस बार आपका नहीं होगा। ठीक है, तो इस बार आपका अनंत तक सीरीज नहीं दे रखा है। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? 5 हमने उतार लिया, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? ठीक है, ये तो कोई स्क्वायर रूट है आपका। ठीक है, तो स्क्वायर का मतलब होता है 1/2, यानी कि 1/2। ठीक है, तो 1/2 का मतलब नीचे 2 लिखेंगे हम। ठीक है, क्यूब रूट होता है तो 1/3 हम लिख लेते हैं, तो 1 लिखो ना लिखो बात एक ही आपका। ठीक है ना, ओके, तो 2 लिख लिया। अब 2 के ऊपर हमारे जो पावर लिखेंगे कितना, जितनी बार ये रिपीट करेगा 1 2 3 4 5 बार, तो 2 का पावर 5। ऊपर क्या लिखेंगे हम? देखो यहाँ पर 2 है ना, यही वाले 2 हम यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन कितनी बार लिखेंगे? 5 बार है तो 5 बार लिखेंगे। 2 + 2 प्लस में लिखेंगे हम, प्लस करके 5 बार लिखेंगे। ठीक है, प्लस करके हम 5 बार लिखेंगे। इसके पावर में हम 0 लगाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे गिनती। 0 1 2 3 4, ये सबके लिए वैल्यूएबल आपका। ठीक है ना, अब इस क्यूब रूट वाला भी आएगा तभी मैं आपको बताऊँ। इसका भी एक और शॉर्ट ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करोगे आपका 5 का पावर कितना आ जाएगा आपका? 31/32 या इस टाइप का। ओके, तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है आपका। एक शॉर्ट ट्रिक और इसके अंदर आपका। ठीक है, ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है, क्यूब रूट वाला भी इसी टाइप का आपका हो जाएगा, लेकिन ये भी आपको समझना है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक और आपका 5 है तो 5 उतार लेंगे। ठीक है, और इसको डिवाइड बाई हम 2 कर देंगे। ठीक है, ये आपका कितना स्क्वायर रूट में तो 2, और कितनी बार रिपीट कर रहा है आपका? 5। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर यही वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे 2 का पावर 5, फिर -1 कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 का पावर 31/32। ये भी आपका शॉर्ट ट्रिक आपका। ठीक है, ओके, तो दोनों आपको समझना है आपको। ठीक है, दोनों ओके ना। ये वाला आपका क्यूब रूट वाला क्वेश्चन आएगा तब ये इसको अप्लाई करूंगा मैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये वाला फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया, तो आपका कौन सा ऑप्शन है? डी वाला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 वाला आपको देखो कितनी बार आपका? 5 बार आपका। देखो 1 आपका, इस बार 5 के स्थान में 2 दे रखा है। 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया आपको, या तो ऐसे निकालो, दोनों मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपका 2 है ना, तो 2 बाहर निकाल लो। स्क्वायर रूट है यानी कि 1/2 यानी 2। और कितनी बार आपका रिपीटेशन आपका कितनी बार रिपीट कर रहा है? 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5। ऊपर क्या लिखेंगे? 2 का पावर 5 एक कम कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका? 2 का पावर 31/32 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 31/32 आ रहा, लेकिन आपका 5 था आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका 2 है तो 2 लिख दिया हमने। ठीक है ना, ओके, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये भी होगा कौन सा ऑप्शन आपका? फटाफट ए वाला पार्ट, थर्ड वाले। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 वाला स्टार्ट करते हैं। यही एक बात ऐसा क्वेश्चन है जो आपका क्यूब रूट वाला क्वेश्चन है। देखो आपका क्यूब रूट लगा हुआ आपका है। ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो स्क्वायर रूट बोलते हैं, अब लिखा होता तो उसको क्यूब रूट बोलते हैं। जब 3 लिखा तो क्यूब रूट बोल देंगे इसको। ठीक है ना, अब देखो आपका क्या आपका इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैंने आपको क्या बताया आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आपका 7 है तो 7 लिख लेंगे। ठीक है, 7 लिख लेंगे, फिर हम बट्टे। ठीक है, अब देखो क्यूब रूट है तो 1/3 लिख लेंगे। 1 लिखो या ना लिखो बात एक ही आपका। 3 लिख लेंगे।
ठीक है, वहाँ पर स्क्वायर रूट था यानी कि 1/2 लिखते थे, ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट है यानी कि 3 लिख लिया। अब वही चीज़ आपका कितनी बार ये रिपीट कर रहा है आपका, 1 2 3 4, तो 4 बार रिपीट कर रहा है तो 4, ठीक है, 5 बार करता तो 5, 3 बार करता तो 3 लिखते हैं यहाँ पर पावर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब ऊपर क्या लिखेंगे हम, देखो ऊपर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, 3 कितनी बार आपका है, पहले यहाँ पर 3 है ना तो 3 लिखेंगे, अगर जो 2 होता स्क्वायर रूट वाला 2 था तो 2 लिखते, 3 है तो 3 लिखेंगे 3, और कितनी बार 4 बार है तो 4 बार 3 लिखेंगे प्लस में करके, ठीक है, ओके। अब 0 से गिनती कर दो, 0 1 2 पावर के फॉर्म में 3। अब इसको सॉल्व करो, आपका आंसर मिल जाएगा, आपका आंसर मिल जाएगा, आपका कितना आएगा 7 का पावर 40 डिवाइड बाई 81। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ आपका शॉर्ट ट्रिक आपका 2 नहीं अप्लाई करना है, जैसे मैंने उस वाले क्वेश्चन में बताया था। अब इसके 7 के पावर हमारा कितना आएगा, आपका 7 आपका 3 और 4 आ पाएगा, इसको एक कम करके लिखने के लिए मैंने आपको बताया अभी, ठीक है ना, एक कम करके लिखो आंसर आ जाएगा। लेकिन आपका ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्यूब रूट वाले में गलत हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट वाले में आपका सही था आपका, लेकिन क्यूब रूट वाले में ये आपका गलत हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, कैसे करना है सब कुछ मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।